अब हम 1 मई यानी मजदूर दिवस के दिन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए दंगों का विश्लेषण करेंगे। आपको लग रहा होगा कि दंगा शब्द का इस्तेमाल तो ज्यादातर भारत के संदर्भ में किया जाता है। फ्रांस एक विकसित, शांति पसंद और महान सभ्यता वाला देश है, फिर वहां दंगे कैसे हो सकते हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हम कुछ तस्वीरें दिखाकर आपकी ये गलतफहमी आज दूर कर देना चाहते हैं। कल यानी 1 मई को पूरी दुनिया में मजदूर दिवस मनाया गया। इस दिन दुनिया के कई देशों में मजदूर संगठन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हिस्सा लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी इसी तरह के प्रदर्शनों का आयोजन किया गया था, लेकिन अचानक यहां हिंसा भड़क गई। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पेट्रोल बम भी फेंके। फ्रांस में बोतलों में ज्वलनशील पदार्थ भरकर बनाए गए बॉम्ब्स को मोलोटोव कॉकटेल भी कहा जाता है। मोलोटोव कॉकटेल के हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, इनमें से एक की हालत गंभीर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पेरिस में चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक हिंसा में कैसे बदल गए। दरअसल प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल कुछ लोग राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मरीन ले पेन का विरोध कर रहे थे। फ्रांस में 7 मई को राष्ट्रपति पद का चुनाव है और मरीन ले पेन पहला राउंड जीतकर दूसरे राउंड में पहुंच चुकी हैं। दूसरे और आखिरी राउंड में उनका मुकाबला इमैनुअल मैक्रोन से होगा। पहले राउंड में मरीन ले पेन को 21.3% वोट मिले थे, जबकि मैक्रोन 23.9% वोट हासिल करके उनसे आगे थे। मरीन ले पेन की पार्टी का नाम नेशनल फ्रंट है और वो एक दक्षिणपंथी नेता हैं। उन्हें कंजर्वेटिव और राष्ट्रवादी नेता के तौर पर माना जाता है, जबकि मैक्रोन की पार्टी का नाम ऑन मार्श है और वो एक सेंट्रिस्ट नेता है। ऐसा माना जा रहा है कि आखिरी राउंड में मरीन ले पेन मैक्रोन को हरा भी सकती हैं और ये फ्रांस के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। मरीन ले पेन खुद को एक राष्ट्रवादी नेता बताती हैं और वो फ्रांस में बड़े बदलाव करना चाहती हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर वो जीतती हैं तो ये घटना डोनाल्ड ट्रंप के जीतने जैसी एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटना होगी और इसीलिए फ्रांस में बहुत सारे लोग ले पेन की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। ले पेन फ्रांस में शरणार्थियों की एंट्री पर लगाम लगाना चाहती हैं। उनका कहना है कि वो सत्ता में आने पर फ्रांस में हर साल सिर्फ 10,000 शरणार्थियों को ही प्रवेश देंगी। ले पेन फ्रांस में और फ्रांस के बाहर मौजूद कट्टर इस्लामिक ताकतों का भी विरोध करती हैं। वो कह चुकी हैं कि जो विदेशी उनके देश में आकर धार्मिक कट्टरता और नफरत को बढ़ावा देते हैं, उन्हें फ्रांस से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। ले पेन फ्रांस की पुलिस को भी मजबूत बनाना चाहती हैं और सत्ता में आने पर उन्होंने 40,000 नए प्रिजन प्लेसेस बनाने का भी ऐलान किया है। ले पेन की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से अब की जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी नेटिव फ्रेंच फर्स्ट पॉलिसी। डोनाल्ड ट्रंप की तरह ले पेन भी स्थानीय नागरिकों को नौकरी की गारंटी देना चाहती हैं। उनके मुताबिक नौकरियां, मकान, स्कूल, स्वास्थ्य और दूसरी सरकारी सुविधाओं पर पहला अधिकार फ्रांस के मूल नागरिकों का होना चाहिए और उनके हितों की रक्षा के बाद ही किसी विदेशी को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। ले पेन सत्ता में आने पर यूरोपियन यूनियन के साथ फ्रांस के संबंधों का नए सिरे से विश्लेषण करेंगी। कुछ विशेषज्ञ तो ये भी मानते हैं कि वो ब्रेक्सिट की तरह फ्रेक्सिट यानी फ्रांस को यूरोप से अलग करने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा ले पेन फ्रांस में यूरो करेंसी के चलन को भी खत्म करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि फ्रांस के बॉर्डर सील कर दिए जाएं ताकि फ्रांस ज्यादा सुरक्षित बन सके। ले पेन ब्रेक्सिट और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की तारीफ कर चुकी हैं। फ्रांस में मौजूद मस्जिदों पर दिया गया उनका बयान इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। 20 अप्रैल को पेरिस में एक आतंकवादी हमला हुआ था और उसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी, जबकि 2 पुलिस वाले घायल हुए थे। इस घटना के बाद ले पेन ने कहा था कि फ्रांस में नफरत फैलाने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया जाना चाहिए और मस्जिदों को बंद कर दिया जाना चाहिए। मैक्रोन दूसरी तरफ एक उदारवादी नेता हैं और यूरोप के साथ अच्छे संबंधों के पक्षधर हैं। फिलहाल मैक्रोन ले पेन से आगे चल रहे हैं। हालांकि एक रिसर्च एजेंसी का दावा है कि मैक्रोन की लोकप्रियता में 6 अंकों की गिरावट आई है, जबकि ले पेन की स्थिति मजबूत बनी हुई है। 7 मई को फ्रांस में इन दोनों में से चाहे जो भी नेता जीते, एक इतिहास जरूर बन जाएगा। फ्रांस के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार है जब राष्ट्रपति पद का चुनाव 2 बाहरी पार्टियों में से एक जीतेगी। फ्रांस की पुरानी और सबसे मजबूत सोशलिस्ट और रिपब्लिकन पार्टियों के उम्मीदवार पहले ही राउंड में बाहर हो गए थे।
यानी फ्रांस की जनता ने इतना तो तय कर लिया है कि वो इस बार एक नए नेता और एक नई विचारधारा को मौका देना चाहती है। अब देखना यह होगा कि अगर मरीन ले पेन जीतती हैं तो क्या फ्रांस में भी उसी तरह के विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो जाएगा जैसा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद हुआ था। ये गजा, कश्मीर या फिर सीरिया की तस्वीरें नहीं हैं। ये दुनिया के सबसे विकसित देशों में शामिल और सुपर पावर माने जाने वाले फ्रांस की राजधानी पेरिस की तस्वीरें हैं। वैसे 1 मई यानी मजदूर दिवस के दिन प्रदर्शनों की परंपरा यूरोप और एशिया के देशों में लंबे वक्त से चलती आ रही है। इसीलिए इस दौरान जर्मनी, इटली और टर्की समेत कई देशों में प्रदर्शन किए गए। लेकिन फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो कुछ हुआ वो चौंकाने वाला है। पेरिस में शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हिंसक भीड़ भी शामिल थी। भीड़ में शामिल कई युवाओं के चेहरे पर मास्क था और ये लोग राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मरीन ले पेन का विरोध कर रहे थे। इन प्रदर्शनकारियों के हाथों में मोटोलोव कॉकटेल था। मोटोलोव कॉकटेल एक ज्वलनशील मिश्रण होता है जिसे कांच की बोतलों में भरकर प्रदर्शन के दौरान फेंका जाता है। प्रदर्शनकारियों ने एक ट्रॉली पर नकली ड्रैगन रखकर उसे आग के हवाले किया और फिर पुलिसकर्मियों की तरफ धकेल दिया। इस प्रदर्शन के दौरान 3 पुलिस वाले आग में झुलस गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर मानी जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति पद के लिए ले पेन और इमैनुअल मैक्रोन के बीच कड़ा मुकाबला है। ज्यादातर पोल्स के मुताबिक इमैनुअल मैक्रोन ले पेन से आगे चल रहे हैं, लेकिन कई लोग मानते हैं कि मरीन ले पेन डोनाल्ड ट्रंप की तरह अप्रत्याशित जीत हासिल कर सकती हैं। मरीन ले पेन एक दक्षिणपंथी नेता है और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की बात करती है। उनके मुताबिक फ्रांस को एक खुला और उपभोक्तावादी देश बनाने के बजाय अपनी शर्तों पर व्यापार करने वाला देश बनाना होगा। वो नौकरियों, घर और सरकार की लाभकारी नीतियों में पहला हक फ्रांस के मूल निवासियों को देना चाहती है। अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने थे, तभी से उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया था। ये विरोध उनके राष्ट्रपति बन जाने के बाद भी चलता रहा। अगर फ्रांस में ले पेन जीतती हैं, तो फ्रांस में एक राजनीतिक क्रांति होगी, लेकिन हो सकता है कि उन्हें भी ट्रंप की तरह विरोध प्रदर्शनों के आंधी तूफानों का सामना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।